लेकिन शेर अच्छा था। वो जानवरों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता था। वो जंगल से गुजर रहा था और उसे एक हिरण मिला। उसने हिरण से पूछा, हिरण, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं शेर, कहाँ मैं तुम्हारा शिकार, कहाँ तुम मेरे शिकारी। ये दोस्ती मुमकिन नहीं। शेर उदास हो गया और चला गया। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग कुछ इस टाइप के एनिमल एनिमेशन स्टोरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी 2D एनिमेशन स्टाइल में। तो इसके लिए मैं एक AI टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है ऑटोड्राफ्ट AI। और बैकग्राउंड से लेके एनिमेशन, वॉइस ओवर, एडिटिंग, वाटरमार्क, साथ ही साथ जो भी साउंड इफेक्ट्स वगैरह है सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एनिमल स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड इमेजेस को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को विस्क AI का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि हम लोग एनिमल स्टोरीज को क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें सब लोगों का ऑलमोस्ट जंगल वाला ही बैकग्राउंड इमेज होता है, तो आप लोग मेरा भी प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को विस्क AI को ओपन करना है और प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप लोगों को कुछ इस टाइप के प्रॉम्प्ट एंटर करने हैं। जंगल ग्राउंड, ट्रीज, बुशेस, 2D एनिमेटेड, 2D कार्टूनिश। ठीक है, फिर एंटर पे क्लिक करना है 3 दफा ताकि 6 इमेजेस जनरेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे इमेजेस जनरेट होंगे, तो इन सब में जो सबसे बेस्ट इमेज है उसके एडिट सेक्शन में आप लोगों को जाना है और जितना भी प्रॉम्प्ट है उसको डिलीट करना है। आप लोगों का न्यू प्रॉम्प्ट आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है ताकि आप लोगों के जितने भी इमेजेस जनरेट हो वो इसी इमेज के स्टाइल और लाइटिंग के अकॉर्डिंग जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रॉप इमेज लिखा था तो क्रॉप हो गया है। अब इसके अंदर एडिट में जाकर मैं आपने दोबारा दूसरे प्रॉम्प्ट को एंटर कर रहा हूँ, और ट्री इन द जंगल, ब्रांच कमिंग आउट, वाइड व्यू। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे उसी के लाइटिंग के हिसाब से, उसी के स्टाइल के हिसाब से जो मेरे इमेजेस हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अब मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ और सेम इसी प्रोसेस से आप लोग अपने बाकी के इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। एडिट सेक्शन में जाके आप लोग को अपने न्यू प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और सेम उसी के स्टाइल में आप लोग के जितने भी इमेजेस हैं जो जंगल से रिलेटेड है वो सब इमेजेस आप लोग इसी तरीके से जनरेट कर सकते हो। इन टोटल मैंने यहाँ पे 10 to 15 इमेजेस जनरेट करे हैं। तो इमेज जनरेशन तो हो गया, इसके बाद में बात आती है एनिमेशन की। इसके लिए हम लोग ऑटोड्राफ्ट AI का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑटोड्राफ्ट AI को ओपन करना है, क्रिएट फ्री एनिमेशन पे क्लिक करना है और एनिमेशन स्टूडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग का न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। 16:9 रेशियो में आप लोग को प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और यहाँ पे ब्लैंक सीन पे सीन को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मीडिया में जाना है। नीचे मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके आप लोगों को अपने बैकग्राउंड इमेज को अपलोड कर देना है फ्री फॉर्म में। ठीक है, अब अपलोड हो गया। अब इसको आप लोगों को एडजस्ट कर देना है कैनवस पे अच्छे से। यहाँ पे आप लोग साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो सेंटर में लाके। ये हो गया, और इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना अपने एनिमेशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग को कैरेक्टर्स में जाना है। कैरेक्टर्स में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे एनिमल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी एनिमल कैरेक्टर्स हैं वो आप लोग के सामने आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपली लायन को चूज करूंगा और उसको चूज करने के बाद में साइड पोज और फ्रंट पोज में आप लोग को कई सारे एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं फ्रंट पोज में यहाँ पे एक आइडल एनिमेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गुफा में तो आइडल ही रहेगा। और इस कैरेक्टर के साइज को सबसे पहले मैं छोटा करता हूँ और अच्छे से केव के एरिया में यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। और इसके ड्यूरेशन को भी मैं सिंपली एडजस्ट कर देता हूँ, दोनों के बैकग्राउंड के और कैरेक्टर के एनिमेशन के ड्यूरेशन को मैं अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा पहला सीन रेडी। इसके बाद में न्यू सीन पे क्लिक करके अप्लाई सीन पे क्लिक करना है। न्यू सीन हमारा रेडी हो गया। इसके बाद में दोबारा से मीडिया पे क्लिक करना है और आप लोग को अपने सेकेंड बैकग्राउंड इमेज को इम्पोर्ट करना है फ्री फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया इम्पोर्ट और इसके साइज को हमें एडजस्ट करना है, इसके ड्यूरेशन वगैरह को एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अराउंड 10 रख रहा हूँ ड्यूरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें कैरेक्टर्स में जाना है और मैं यहाँ पे बैक करके लाइन के साइड पोज में ही आइडल एनिमेशन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम वही केव वाला सीन है और इसके साइज को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ और केव के अराउंड यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह सेम है। अब इसके बाद में फिर से हमें न्यू सीन पे क्लिक करना है। ये सीन हमारा डन है और अप्लाई सीन, थर्ड सीन हमारा आ गया। सेम इसी तरीके से मीडिया पे क्लिक करके आप लोगों को एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करना है। ये रहा हमारा इमेज, इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे ऐड करने हैं 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स में एनिमल्स के यहाँ पे टैग को सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डियर को सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर यहाँ पे एक ईटिंग एनिमेशन है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे डियर के साइज को सबसे पहले एडजस्ट करना है और इसको मैं ट्री के साइड में लगा देता हूँ। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक रैबिट को इंपोर्ट किया है और एक यहाँ पे डोंकी को इंपोर्ट किया है। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स मैंने इसमें रखे हैं और तीनों के अगर आप लोग चाहो तो शेडोज वगैरह भी ऑन कर सकते हो, वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगा। और ड्यूरेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद में ये सीन भी आप लोग का रेडी है। इसके बाद में फिर से न्यू सीन और फिर अप्लाई सीन। अब 4th सीन में भी सेम इसी तरीके से आप लोग को एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है फ्री फॉर्म में।
अब इसके अंदर मैं आप लोग को वॉकिंग एनिमेशन सिखाने वाला हूँ एनिमल्स का, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को इमेज को अच्छे से एडजस्ट करना है कैनवस पे, इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट करना है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ कैरेक्टर्स में जाने के बाद में ये मेरा प्रीवियस कैरेक्टर है, इसको मैं बैक करता हूँ, फिर एनिमल्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके साइड पोज में मैं वॉकिंग एनिमेशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके साइज को सबसे पहले हमें एडजस्ट करना है, साइज एडजस्ट हो गया और इसको आप लोग फ्लिप भी कर सकते हो, फ्लिप वाला ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे फ्लिप कर रहा हूँ। अब इसके बाद में आप लोग को स्लाइड करना है और यहाँ पे आप लोग को पैथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर एक क्लोन आ जाएगा, तो वो क्लोन एक की फ्रेम की तरह है, क्लोन को आप लोग को आगे कर देना है और मेन जो आप लोग का कैरेक्टर है उसको आप लोग पहला की फ्रेम समझ सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग का सिंपल से ऐसे ही दोनों को पोजीशन करके आप लोग का एक वॉकिंग एनिमेशन रेडी हो जाएगा। और एक्सप्रेशंस में मैं यहाँ पे सैड एक्सप्रेशन रख रहा हूँ, अप्लाई चेंजेस, और इसके बाद में आप लोग इसका जो एनिमेशन है वो आप लोग देख सकते हो। सिंपल सा नॉर्मल स्पीड में ये हो गया रेडी। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका ड्यूरेशन में एडजस्ट कर देता हूँ, ये सीन भी हमारा रेडी है। इसके बाद में हमें स्लाइड करके न्यू सीन पे क्लिक करना है और अप्लाई सीन, ये हमारा 5th सीन है। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है, ये आ गया और इसको मैंने एडजस्ट किया है। अब इसके अंदर ये मेरा मेन पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें लाइन के कैरेक्टर को यहाँ पे वॉक कराना है, ठीक है। तो मैं वॉकिंग एनिमेशन एज यूजुअल मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने किया फ्लिप, ठीक है। और यहाँ पे पैथ पे मुझे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले पैथ पे सेलेक्ट किया, इसका क्लोन आ गया, क्लोन को जहाँ तक मुझे चलवाना है लाइन को वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा स्लो एनिमेशन है तो इसको मैं थोड़ा सा इसके ड्यूरेशन को कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा एनिमेशन। प्लस मुझे एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल करने हैं, तो कंट्रोल में जाके मैं यहाँ पे सैड एक्सप्रेशन सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई चेंजेस। जहाँ पे एनिमेशन एंड हो रहा है लाइन का, वहाँ पे जाके आप लोगों को फिर से कैरेक्टर पे सेलेक्ट करना है और लाइन के दूसरे एनिमेशन को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टॉकिंग एनिमेशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे लाइन टॉक कर रहा है, तो जब तक आप लोग को इसको टॉक कराना है वहाँ तक आप लोग इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट कर दो। फिर जहाँ पे एनिमेशन एंड हो रहा है वहाँ पे दोबारा से कैरेक्टर पे क्लिक करना है, ठीक है, वहाँ पे जाके। अब यहाँ पे मैं आइडल एनिमेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे लाइन जो है वो आइडल रहेगा। अब इसके बाद में आइडल एनिमेशन जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे दोबारा से कैरेक्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे दोबारा से वॉकिंग एनिमेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी स्टोरी इसी तरीके से। सैड एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अप्लाई चेंजेस। अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब इसको चलवाना भी तो है, तो इसके ड्यूरेशन को सबसे पहले एडजस्ट करना है, पैथ पे सिलेक्ट करना है और जो सेकेंड क्लोन की फ्रेम है उसको दूसरी तरफ ले जाके जहाँ तक आप लोग को चलवाना है वहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये चलता हुआ जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेकेंड कैरेक्टर भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लाइन से बैक होता हूँ, एनिमल सेलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे रखना है डियर को, तो डियर को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सबसे पहले आइडल एनिमेशन पर रखा है क्योंकि वो पहले से ही वहीं खड़ा होता है। अब डियर के साइज को मैं एडजस्ट करके लाइन के सामने रखता हूँ। डियर के आइडल एनिमेशन को मैं वहां तक रख रहा हूँ जहां तक लाइन का टॉकिंग एनिमेशन है, ठीक है। फिर उसके एंडिंग पे आप लोगों को जाना है और यहाँ पे दोबारा से कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डियर का जो टॉकिंग एनिमेशन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब डियर के टॉकिंग एनिमेशन को मैं वहां तक रख रहा हूँ जहां तक लाइन यहाँ पे आइडल रह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में उसके एंड पे आप लोगों को दोबारा से कैरेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डियर के आइडल एनिमेशन को ऐड करना है। अब इन सब के ड्यूरेशन को एक आपस के साथ एडजस्ट कर देता हूँ मैं, ये हो गया एडजस्ट। अब इसके बाद में बैकग्राउंड का भी यहाँ पे एडजस्ट, ये हो गया। अभी हमारा ऑलमोस्ट जो सीन है वो रेडी है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो लायन का लेयर है वो डियर के पीछे है, तो उसके लेयर को आप लोग को अप कर देना है ताकि जो लाइन है वो डियर के सामने से जाए, ठीक है, और एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अभी हमारा 5th सीन भी हो चुका है रेडी। सेम इसी तरीके से आप लोग अपने जितने भी सीन्स हैं उन सबको जनरेट करा सकते हो। मैंने यहाँ पे इन टोटल 8 सीन्स को जनरेट कराया है, आप लोग अपने स्टोरी के हिसाब से जनरेट करा सकते हो। तो जब आप लोगों के सब सीन्स डन हो जाएं, इसके बाद में आप लोग को इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने के बाद में आप लोगों को ऊपर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे फुल HD वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो वाटर मार्क है ब्रांडिंग है उसको आप लोगों को यहाँ पे सिंपल रखना है, मैं 1 रख देता हूँ ताकि कम से कम स्पेस खाए। इसके बाद में आप लोगों को डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो है वो रेंडर होने लग जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो को 2 बार रेंडर करना है, वो क्यों मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। एक बार रेंडर हो गया, अब इसको कट करना है और दोबारा से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फुल HD ब्रांडिंग वही है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैथ सेलेक्ट करना है और दोबारा से आप लोगों को 2 बार अपने वीडियो को रेंडर करना है। तो ये हो चुका हमारा सेकंड रेंडर।
अब रेंडर होने के बाद में आप लोगों का जो एनिमेशन प्रोसेस है वो डन है। अब इसके बाद में बात आती है डायलॉग्स की। आप लोग वॉइस वगैरह कहाँ से जनरेट कराओगे, क्योंकि ऑटो ड्राफ्ट में तो ये पेड है। इसके लिए आप लोगों को गूगल या स्टूडियो का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोगों के जो भी डायलॉग्स वगैरह है उन डायलॉग्स को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। आप लोगों के डायलॉग्स रेडी रहने चाहिए। सिंपली गूगल या स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सिंगल स्पीकर मोड में कई सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, उनके वॉइसेस मिल जाते हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अपने डायलॉग्स के लिए, प्लस आप लोग अपने थर्ड पर्सन वॉइस के लिए जो बैकग्राउंड में होता है दोनों के लिए यहाँ से जनरेट करा सकते हो इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वॉइस जनरेट करने के बाद में बात आती है वाटरमार्क की। वाटरमार्क को कैसे रिमूव करना है। अब आप लोगों ने जो 2 बार अपने वीडियो को रेंडर किया था ऑटो ड्राफ्ट में, वो यहाँ पे काम आने वाला है। अब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के अंदर अपने फर्स्ट रेंडर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रेंडर इंपोर्ट हो गया। इसके बाद में आप लोगों का जो सेकंड रेंडर है उसको आप लोगों को एज अ लेयर इंपोर्ट करना है, फिट कर देना है स्क्रीन पे। अब इसके बाद में आप लोग को जो आप लोग का लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, मास्क में जाना है और यहाँ पे लीनियर मास्क को आप लोग को सिलेक्ट करना है। मैं VN वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लीनियर मास्क को आप लोग को वर्टिकली कुछ इस टाइप से स्टैंड कराना है, फिर दोबारा से लीनियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इन्वर्ट कर देना है और आप लोग देखोगे कि आप लोगों के जो दोनों वाटर मार्क हैं वो रिमूव हो चुके हैं। सिंपल से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप लोग का वाटर मार्क रिमूव हो चुका है। एडिटिंग तो आप लोग कर ही सकते हो। अभी आप लोगों ने जो विदाउट वाटर मार्क वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको इम्पोर्ट करना है, उसके अंदर डायलॉग्स वगैरह ऐड करने, साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने, कट्स वगैरह लगाने और आप लोग का वीडियो सिंपली रेडी हो जाएगा। आप लोग को अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है एंड देयर इट इज, आप लोग का वीडियो रेडी है। और ये रहा मेरा फाइनल क्लिप। और हाँ, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। एक बार किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो एक गुफा में अकेला रहता था। दूसरे जानवर शेर से बहुत डरते थे, लेकिन शेर अच्छा था। वो जानवरों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता था। वो जंगल से गुजर रहा था और उसे एक हिरण मिला। उसने हिरण से पूछा, हिरण, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं शेर, कहाँ मैं तुम्हारा शिकार, कहाँ तुम मेरे शिकारी, ये दोस्ती मुमकिन नहीं। शेर उदास हो गया और चला गया। फिर वो एक गधे के पास आया। गधे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गधे ने सोचा, लगता है कि शेर का दिमाग खराब हो गया है। गधे ने कहा, शेर मियाँ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बाघ फिर उदास हो गया और चला गया। शेर जंगल से गुजर रहा था। वो एक तालाब के पास पहुंचा। उसने सोचा कि पानी में दिख रही उसकी छवि ही अब उसकी दोस्त है। वो पानी पीने लगा। वहाँ एक खरगोश शेर को देख रहा था।